बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बी ज़िदनी इल्मा। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 11th का यूनिट नंबर 13 की एग्जाम्पल नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2 स्टार्ट करने से पहले हमने लास्ट अपने लेक्चर में डेरिवेटिव इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी और हमने इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी ये हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर ली थी। जिस भी स्टूडेंट ने इसको डिटेल से समझना हो वो मेरी पिछली वीडियो देख सकता है। हमने इसको ग्राफ के ज़रिए से इसको डिटेल से समझा है। तो आज हम इसकी एग्जांपल स्टार्ट करते हैं। एग्जांपल 2 है हमारे पास। A particle moves along a line such that its position after t hours is given by SFT is equal to 4t square plus 2t plus 1। SFT हमें माइल्स की सूरत में दिया हुआ है, t मतलब टाइम, टाइम हमें आवर्स की सूरत में दिया हुआ है। फर्स्ट पार्ट हमारे पास क्या है, फाइंड द एवरेज वेलोसिटी ओवर द इंटरवल। हमें इंटरवल 2 और 5 दिए हुए हैं, ठीक है। तो हमने एवरेज वेलोसिटी फाइंड करनी है। अगर हमें एवरेज वेलोसिटी का फार्मूला आएगा तब हम इन इंटरवल्स में इजीली फाइंड कर सकेंगे। हमें फंक्शन भी दिया हुआ है और इंटरवल्स भी दिए हुए हैं। और बी पार्ट क्या है, फाइंड द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एट t इज इक्वल टू 3। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का भी फार्मूला आता होगा, तो t इज इक्वल टू 3 मतलब टाइम आपके पास 3 के इक्वल है, तो आप ये फाइंड कर सकते हैं। तो हम फर्स्ट पार्ट फाइंड करते हैं। गिवन पोजीशन फंक्शन, हमें फंक्शन गिवन है। फंक्शन हमारे पास क्या है, 4t स्क्वायर प्लस 2t प्लस 1, तो ये हमारे पास फंक्शन है। और फर्स्ट पार्ट में जो हमें इंटरवल दिए हुए हैं वो 2 और 5 है। तो टाइम हमारे पास क्या है, 2 लेस देन या इक्वल होगा t के और t लेस देन या इक्वल होगा 5 के। ये इंटरवल्स हैं, ठीक है। तो हमारे पास एवरेज वेलोसिटी ओवर द इंटरवल, ये हमें इंटरवल्स गिवन है। यहाँ पे हम इन इंटरवल्स को ऐसे लिख सकते हैं, तो ऐसे ही लिख देंगे। तो हमारे पास एवरेज वेलोसिटी का क्या फार्मूला है, हमारे पास जो एवरेज वेलोसिटी है इसको हम कैसे शो करते हैं, v और यहाँ पे ए वी जी लगा देंगे। एवरेज इक्वल है हमारे पास SFT1 माइनस SFT, T1 को माइनस करेंगे T से, तो ये हमारे पास क्या, एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी में अब हमारे पास जो इंटरवल है वो हमारे पास क्या है, यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे पास जो T1 है वो हमारे पास 5 है और जो T है वो हमारे पास 2 है, क्योंकि T1 हमारे पास फाइनल पोजीशन होती है। तो फाइनल हमारे पास 5 है और जो T है वो हमारे पास इनिशियल पोजीशन होती है। तो इनिशियल पोजीशन हमारे पास 2 है। अब देखिए हम इसमें पुट कर दें ये दोनों, तो हमारे पास क्या आएगा 5 और यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा 5 माइनस 2। अब देखिए हमने इसमें ये पॉइंट्स पुट कर दिए। T1 की जगह हमने 5 और T की जगह 2 पुट कर दिया। तो ये SF5 है वो हमने कैसे फाइंड करना है, हमें ऊपर फंक्शन गिवन है, उन्होंने हमें बताया है SFT इज इक्वल टू 4t स्क्वायर प्लस 2t प्लस 1। तो हमने यहाँ पे भी ऐसे पुट करना है कि जहाँ हमारे पास t है वहाँ पे हम 5 पुट कर देंगे इसी फंक्शन में। देखिए 4, यहाँ पे 5 का स्क्वायर प्लस 2 और यहाँ पे 5 प्लस 1। देखिए हमने वहीं किया है, जहाँ पे हमारे पास इस फंक्शन में t था वहाँ पे हमने 5 पुट कर दिया, तो हमारे पास SF5 आ जाएगा। देखिए SF5 की जगह ये वाली सारी वैल्यू यहाँ पे लिखी हुई है। इसी तरीके से SF2 भी हम ऐसे निकालते हैं। देखिए हमारे पास SF2 किस चीज़ के इक्वल होगा। अब इसी फंक्शन में देखें जहाँ पे t होगा वहाँ पे हम 2 पुट कर देंगे, ठीक है। तो यही सारी वैल्यू जो है ना इन्होंने यहाँ पे लिख दी SF2 की जगह। और देखो यहाँ पे माइनस लिखा हुआ है, यहाँ पे माइनस है तो लाजमी हम बड़ी ब्रैकेट लगाएंगे, क्योंकि माइनस का बहुत बड़ा रोल होता है। माइनस अंदर वाले सारे साइंस को चेंज कर देता है, इसलिए यहाँ पे हमने बड़ी ब्रैकेट लगा दी। 5 माइनस 2 हमारे पास 3 के इक्वल होता है। देखिए अब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे। 5 का हम स्क्वायर लेंगे, 5 5 ज़ा 25, 25 को हम 4 से मल्टीप्लाई करते हैं 100 आता है, प्लस 5 2 ज़ा 10 प्लस 1, तो हम इन सबको प्लस करते हैं तो हमारे पास 111 आता है। अब देखिए 2 2 ज़ार 4, 4 को हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे 16 आएगा, प्लस 2 2 ज़ार 4 प्लस 1। अब इन सबको प्लस करते हैं तो हमारे पास 21 आएगा, ठीक है। अब 111 और माइनस 21 को हम आपस में माइनस करते हैं तो हमारे पास 90 आएगा। 90/3 30 माइल्स पर आवर। तो ये हमारे पास इसका सॉल्यूशन है। तो इस तरीके से हमने इसको फाइंड करना था। इसी तरीके से हम सेकंड पार्ट करते हैं, फाइंड द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एट t इज इक्वल टू 3। हमारे पास यहाँ पे T3 है और हमने इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी फाइंड करनी है। तो फिर हम करते हैं, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का क्या फार्मूला होता था हम वो देखते हैं।
इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का ये फार्मूला है हमारे पास। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इक्वल है लिमिट डेल्टा टी अप्रोच कर रहा है जीरो को एस टी प्लस डेल्टा टी माइनस एस एफ टी ओवर डेल्टा टी। ठीक है, ये इसका फार्मूला है, इसको ऐसे कैसे याद रखना है। अब देखिए हमने ना इसको सॉल्व करना है। हमें फंक्शन क्या गिवन था, हमें फंक्शन यहाँ पे एस एफ टी हमारे पास इक्वल है 4t² प्लस 2t प्लस 1, ये हमें फंक्शन दिया हुआ है। तो इसी फंक्शन में हमने अब ये वाली वैल्यूज़ पुट करनी है। देखिए हमने क्या करना है, यहाँ पे हमने निकालना है एस टी प्लस डेल्टा टी। अब देखें जहाँ पे हमारे पास टी है वहाँ पे टी प्लस डेल्टा टी पुट करना है। इसी फंक्शन में हम पुट करते हैं टी प्लस डेल्टा टी का स्क्वायर प्लस 2t प्लस डेल्टा टी प्लस 1। देखिए हमने वही वैल्यूज़ यहाँ पे पुट कर दी, क्योंकि हमें क्वेश्चन में दिया हुआ था t इज इक्वल टू 3। हमें ये भी तो दिया हुआ था ना कि t इज इक्वल टू 3। जहाँ हमारे पास t है वहाँ पे हम 3 पुट कर देंगे। तो फिर हम पुट कर देते हैं, तो हम यहाँ पे भी कर देते हैं क्योंकि हमारे पास ये 3 है प्लस डेल्टा टी। अब ये किस चीज़ के इक्वल है, 3 प्लस डेल्टा टी का स्क्वायर प्लस 2, यहाँ पे भी 3 प्लस डेल्टा टी प्लस 1। अब हमने फाइंड करना है 3 प्लस डेल्टा टी का स्क्वायर। यहाँ पे 3 प्लस डेल्टा टी का स्क्वायर है, तो हम इसको कैसे खोलेंगे, 3 का स्क्वायर प्लस 2 3 डेल्टा टी प्लस डेल्टा टी का भी स्क्वायर। तो ये वाली वैल्यू जो है ना हम यहाँ पे स्क्वायर की जगह पे यहाँ पे पुट कर देंगे। देखिए यहाँ पे पुट किया हुआ है उन्होंने, 3 3 9 होता है, 2 3 6 होता है। देखिए यही की यही वैल्यूज़ यहाँ पे पुट कर दी हैं। अब देखिए इस 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, इस 2 को मल्टीप्लाई करते हैं, 2 3 6 प्लस 2 डेल्टा टी प्लस 1। अब देखिए यहाँ पे हम माइनस लगाएंगे, ये वाला माइनस है, माइनस लगाएंगे। माइनस का बहुत बड़ा रोल होता है, माइनस अंदर वाले जो साइंस हैं उनको चेंज कर देता है, इसलिए हम बड़ी ब्रैकेट लगाएंगे। पहले तो हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे, क्यों, क्योंकि हमारे पास जो एस एफ टी है हमने क्या करना था, एस एफ टी हमारे पास किस चीज़ की इक्वल है, ये हमारे पास ये जो इक्वेशन है 4t² प्लस 2t प्लस 1। अगर हमारे पास t 3 के इक्वल होगा तो हमारे पास जो है यहाँ पे भी तो 3 होगा ना, 3 का स्क्वायर प्लस 2, यहाँ पे भी 3 होगा। 3 3 9, 9 4 हमारे पास 36 होता है, तो 36 प्लस 3 2 6 प्लस 1। अब हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो हमारे पास क्या वैल्यू आती है, 43। अब देखें हमने इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करना है, इस 4 को हम अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे। जब हम इसको अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं और यहाँ पे प्लस 6 है, प्लस 2 डेल्टा प्लस 1 माइनस 43। ठीक है, इसी तरीके से हम इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करते चले जाएंगे। देखिए हम जब ने 4 को अंदर मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास ये वाली वैल्यूज़ आ गई। 36 6 और 43 आपस में सॉल्व हो सकते हैं, इनको हम आपस में सॉल्व कर लेंगे। 24 डेल्टा टी और 2 डेल्टा टी ये आपस में सॉल्व हो सकते हैं, और यहाँ पे हमारे पास 4 डेल्टा टी स्क्वायर है, 4 डेल्टा स्क्वायर वैसे लिख देंगे। अब इनको आपस में सॉल्व करते हैं, 26 डेल्टा टी आता है, और इसको आपस में सॉल्व करते हैं, 43 आता है। अब देखिए 43 43 एक प्लस का एक माइनस का आपस में कैंसिल हो सकते हैं, कैंसिल कर देंगे। इन दोनों में डेल्टा टी है, दोनों में से डेल्टा टी कॉमन ले सकते हैं। देखिए हमने यहाँ पे कॉमन ले लिया, 26 प्लस 4 डेल्टा टी रह गया, क्योंकि यहाँ पे इसका स्क्वायर था तो एक डेल्टा टी बाहर जाएगा ना, तो एक तो अंदर ठहर जाएगा। तो इसी तरीके से अब ये डेल्टा टी और ये आपस में कैंसिल हो सकते हैं, इनको कैंसिल कर देंगे। तो लिमिट डेल्टा टी अप्रोच कर रहा है ज़ीरो के, 26 प्लस 4 डेल्टा टी ये हमारे पास वैल्यूज़ रह गई। अब देखिए हम लिमिट अप्लाई कर देते हैं, लिमिट अप्लाई करते हैं तो कैसे करेंगे, जहाँ पे हमारे पास डेल्टा होगा, डेल्टा टी होगा, वहाँ पे ज़ीरो पुट कर देंगे, यहाँ पे ज़ीरो पुट कर देंगे। ठीक है, तो 4 भी ज़ाहिर सी बात है ज़ीरो हो जाएगा, क्योंकि वो इससे मल्टीप्लाई हो रहा है। तो आपके पास क्या वैल्यू आई, 26, क्योंकि 26 हमारे पास एक कांस्टेंट है, तो हमारे पास क्या आया 26। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी हमारे पास क्या आया 26। दस इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एट t इज इक्वल टू 3 इज़ 26 माइल्स पर आवर्स। तो यही इसका आंसर है। आई होप आपको ये एग्जाम्पल समझ आ गई होगी। अभी के लिए इतना ही, नेक्स्ट कंसेप्ट हम नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।